Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इजराइल ईरान युद्ध में अब बारी है इजराइल की। पर क्या इजराइल ईरान पर जब हमला करेगा तो वो जीत पाएगा? तो इसका जवाब सुन लीजिए। जवाब ये है कि ईरान के पास भी एक ताकतवर वायुसेना है। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है, जबकि 358 एक्टिव हैं। वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व में है और 490 एक्टिव हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार हैं, जबकि इजराइल के पास भी 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए हमेशा तैयार हैं। यानी इन मामलों में भी इजराइल ईरान से काफी आगे है। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान है, जिनमें से 56 एक्टिव है, जबकि इजराइल के पास 12 हैं, जिनमें से 10 एक्टिव सर्विस में है और 2 स्टॉक में है। ईरान के पास 102 ट्रेनर्स हैं, इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 84 रेडी मोड में है, जबकि इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में है। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर है। इजराइल अपने क्षेत्रफल के आकार से कई गुना बड़े ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका से स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की मदद ले सकता है। इजराइल सीरिया की सीमा के पास से अपने फाइटर जेट्स को उड़ान भरवा सकता है, जहां से उसके विमान सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब के आसमान से उड़कर ईरान तक पहुंचेंगे। तीनों देश इजराइल के इस कदम का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान ने रात में चुपके से हमला किया, वैसे इजराइल भी ऐसा हमला कर सकता है, जिसकी भनक जब तक बाकी देशों को लगेगी तब तक फाइटर जेट्स सभी रडार को चकमा देकर ईरान के परमाणु संयंत्रों और हथियार डिब्बों को उड़ाकर चले आएंगे और ये काम करेगा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट। इजराइल सबसे पहले कोशिश कर रहा है कि वो आयतुल्ला के सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म करे, ताकि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स तक वो पहुंच सके। इसकी जानकारी इजरायली जासूसी संस्था मोसाद और IDF इंटेलिजेंस जमा कर रहे हैं। दोनों से मिली जानकारी के मुताबिक टारगेट सेट किए जाएंगे। मकसद होगा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरीके से बर्बाद करना। इसमें इजराइल के कुछ फाइटर जेट्स गिराए भी जा सकते हैं। हालांकि इजराइल के पास F-35 है और F-35 से बम गिराने से पहले एयर डिफेंस सिस्टम्स को उड़ाने के लिए F-15 ईगल, F-16 फाइटिंग फैल्कन्स भी लहर चलाएगी। यानी एक साथ ये फाइटर जेट्स ईरान के हवाई क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म करेंगे। इसके ठीक कुछ सेकंड्स के बाद F-35 फाइटर जेट से 5000 पाउंड के अमेरिकी GBU-72 बम गिराए जाएंगे, या फिर 2000 पाउंड का या उससे कम वजन का बम भी इजराइल गिरा सकता है। इसके बाद F-15 और F-16 की एक फ्लीट फिर से ईरान पर डीप पेनिट्रेशन के लिए हमला करेगी, ताकि F-35 की सुरक्षा बनी रहे और साथ ही ईरान के फॉर्दोव और नतांज के मौजूद टॉप न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म किया जा सके। अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षा देने के लिए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले होंगे, ताकि जब तक ईरान इजरायली फाइटर जेट्स के लिए तैयार हो, उसके ऊपर मिसाइलें गिरने लगे। फॉर्दोव में न्यूक्लियर संयंत्र जमीन में 80 मीटर भीतर है। इसे खत्म करने के लिए 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम चाहिए, जो अमेरिका इजराइल को दे चुका है। यानी इजराइल इस बम का इस्तेमाल करके पूरे परमाणु प्लांट को बर्बाद कर देगा। इजराइल चाहेगा कि संयंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि इसके खत्म होने के साथ ही तेहरान की बिजली सप्लाई रुक जाएगी। इससे कई तरह के काम बाधित होंगे। तेहरान पूरी दुनिया से कट जाएगा। इजराइल के फाइटर जेट्स को ईरान मार भी सकता है, लेकिन आज तक लेबनान, सीरिया, गाजा में जितने भी हमले हुए हैं, उसमें इजराइल के F-16 फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है। एक भी F-35 न गिराया गया है, न ही F-15 गिराया गया है। यानी इजराइल हमला कर सकता है, जैसे कि अर्क हैवी वाटर रिएक्टर, बुशहर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, गाचिन यूरेनियम खदान और नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर उसका निशाना रहेगा। इसके अलावा बोना, रामसर और तेहरान के आसपास मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को भी खत्म किया जाएगा। ईरान पर बड़ा हमला करने से पहले इजराइल को सोचना होगा कि उसके पीछे हिजबुल्लाह, हमास और अपने सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ वो हमला करेंगे। इससे यरूशलेम को दिक्कत होगी, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इजराइल रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।